ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये मंथली राशिफल है, जो कि नवंबर 2025 का है। और इस मंथली राशिफल जो नवंबर 2025 का है, इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम में कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनके लिए ये नवंबर 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है उनके जीवन में। कैसा रहेगा ये नवंबर 2025 हमारे आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर कि भाई अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल है गोचर में, ट्रांजिट में, नवंबर के महीने में, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम सामने आएंगे ही आएंगे। और अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो नकारात्मक परिणामों की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम आपको संक्षेप में ग्रहों से संबंधित जानकारी देंगे कि कौन सा ग्रह किस पोजीशन में है, कौन सा यानी कि आपको अच्छे परिणाम देने की पोजीशन में है या कौन सा अशुभ परिणाम देने की पोजीशन में है, इसका भी पता लगता है। इसीलिए आपको भी ये जानकारी हम देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपसे आपके मंथली राशिफल के विषय में। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं आपको। ठीक हमारे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। ये आप वृषभ लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस भाव में किस राशि में बैठा हुआ है या फिर अकेला बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेगा, कौन सा अस्त होगा, कौन सा वक्री होगा, कौन सा मार्गी होगा, ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल को लेके। तो जहाँ पर चार्ट में आपके 7 लिखा हुआ है, 7, ये छठा भाव है, 6th हाउस। और यहाँ पर सूर्य और शुक्र दो ग्रह बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, सूर्य और शुक्र। तो साथियों, सूर्य यहाँ पर अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में, छठे भाव में। और ये नीच राशि में बने रहेंगे 16 नवंबर तक। 1 नवंबर से मतलब आधा महीना। 16 नवंबर को ये यहाँ से निकल करके अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जाएंगे ये अगली घर में, अगली राशि में, जो इनकी अपनी मित्र राशि है वृश्चिक, जहाँ 8 नंबर लिखा है, वो 7th हाउस है, वहाँ पर इनका प्रवेश होगा। और वहाँ पर उस घर का, उस राशि का मालिक भी बैठा हुआ है, मंगल वृश्चिक के स्वामी है। साथ में बुध उनके शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, बुध को अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि बुध तो मंगल के साथ शत्रुता नहीं रखते, लेकिन मंगल रखते हैं। तो सूर्य भी वहाँ पहुँच जाएंगे, तीसरे ग्रह, 16 नवंबर को। और फिर माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे अपने मित्र, परम मित्र मंगल के साथ और अपने समग्रह बुध के साथ। लेकिन बुध जो है वहाँ से 23 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 23 नवंबर को। और ये राशि परिवर्तन जब करेंगे साथियों बुध, उससे पहले ही ये 9 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, 9 नवंबर को। और जब ये 14 नवंबर को अस्त भी हो जाएंगे। और उसके बाद जब ये 23 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये अस्त और वक्री स्थिति में ही करेंगे 23 नवंबर को। और फिर ये कहाँ, क्योंकि वक्री स्थिति है इनकी 9 नवंबर से, तो उल्टी चाल चल रहे हैं, तो ये आगे तो जाएंगे नहीं, ये तो अपने पीछे वाले घर में जाएंगे जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि है, छठा घर है। तो ये सप्तम भाव में से निकल करके 6th भाव में जाएंगे 23 नवंबर को वक्री और अस्त अवस्था में। उसके बाद वहाँ जाकर के 26 तारीख को, ये 26 नवंबर को ये उदय हो जाएंगे और पूर्व में, और 29 नवंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे। कहने का भाव ये है कि जब तुला राशि में ये जाएंगे तो महीने के अंत में जाकर के ये इनकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी, बुध की। रहेंगे ये माह के अंत तक वहीं फिर तुला राशि में, 23 नवंबर से लेके माह के अंत तक। तो ये बात बुध की हुई। मंगल की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल यूं तो पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में बने रहेंगे 7th हाउस में, लेकिन ये क्या है कि 5 नवंबर को ये भी अस्त हो जाएंगे। सूर्य आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो सूर्य के कारण, सूर्य से इनकी नज़दीकी जितनी जल्दी बढ़ेगी उतनी जल्दी अस्त होता है ग्रह। तो ये 5 नवंबर को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे मंगल। उधर बुध भी अस्त, उधर मंगल अस्त। बात अगर करें हम शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह एक ऐसे हैं जो अस्त नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि शुक्र जो है यहाँ पर 2 नवंबर को आएंगे मार्गी और उदित अवस्था में अपनी स्वयं की राशि तुला में, छठे भाव में, अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके। हालांकि ये 26 नवंबर तक यहाँ बने रहेंगे मार्गी उदित अवस्था में, छठे घर में।
और फिर 26 नवंबर को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करके जाएंगे अगली राशि समराशि जो वृश्चिक राशि है उसमें। तो जब ये 26 को वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर सूर्य भी मौजूद होंगे, वहाँ पर मंगल भी मौजूद होंगे, और मंगल के साथ तो इनका न्यूट्रल रिलेशन है, लेकिन सूर्य के साथ पूर्ण रूप से शत्रुता है। तो ये स्थिति शुक्र की है। केतु की बात कर लें तो जहाँ पर 5 नंबर लिखा है ये सिंह राशि है, चतुर्थ भाव है। केतु इसी राशि इसी भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, शत्रु घर में, शत्रु की राशि में। राहु जो है वो 10वें भाव में है आपके चार्ट में, 10th हाउस में, और 11 नंबर वहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब कुंभ राशि है शनि की। तो शनि जो है राहु के मित्र हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि राहु अपने मित्र के घर में बैठे हैं और बैठे रहेंगे इसी प्रकार। अब आगे बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और ये 11th हाउस है, वहाँ पर शनि महाराज बने हुए हैं, बने रहेंगे। लेकिन अभी तो ये वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं। हालांकि 28 नवंबर को जाकर के, बिल्कुल महीने के अंत में जाकर के ये मार्गी भी हो जाएंगे, स्थिति इनकी बेहतर होगी माह के बिल्कुल अंत में जाके। गुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति यूँ तो अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे हुए हैं जहाँ 4 नंबर लिखा है 3rd हाउस में, लेकिन ये भी 11 तारीख को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, 11 तारीख को नवंबर को, और फिर ये उल्टी चाल ही चलेंगे उच्च की स्थिति में। अब ये जो ग्रहों की स्थिति है सारी, इनके आधार पर जो परिणाम निकल करके आ रहे हैं आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए, हम उसकी चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे, प्रोफेशन की। आप बेशक व्यापारी हो या रोजगार से संबंधित हो। प्रिय साथियों देखिए, अचानक जो भी डेवलपमेंट होगा अचानक होगा, ऑल ऑफ ए सडन। चाहे वो आपके कहीं प्रमोशन का मामला है, चाहे कहीं आपके ट्रांसफ़र होने का मामला है, या कोई नया जॉब आपको मिलने वाला है, या कोई नया असाइनमेंट आपको मिलने वाला है, या कोई नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है। देखिए, मैं नट शेल में आपको बताना चाहूँगा कि आप जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार परिणामों में थोड़ी कमी रहेगी। यानी कि अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं किसी कार्य को लेके, और आप चाहते हैं कि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी कि मुझको कुछ इस प्रकार का रिजल्ट चाहिए, अपनी स्थिति, अपनी जो भी आपके माइंड में है, लेकिन वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो भी रिजल्ट मिलेगा अचानक मिलेगा। तीसरी बात कि आपके ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस ज़्यादा है, यानी कि स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। अब ये स्थान परिवर्तन ऐसा नहीं होता कि एक शहर से दूसरे शहर चले गए। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक टेबल ये है जिस पे आप काम कर रहे हैं बैठ करके, हो सकता है आपको बराबर वाली टेबल पे कह दिया जाए कि अब आप यहाँ काम कीजिए, या उसी ऑफिस में ही किसी दूसरे केबिन में, चैम्बर में आपको बैठा दिया जाए कि ये काम। तो ये भी मतलब होता है। तो ये ऐसी स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में रहेगी इस महीने। बात करेंगे आपसे आपकी अर्निंग्स को लेके, आपके धन की स्थिति को लेकर के। तो साथियों बताना चाहेंगे कि धन की स्थिति, धन का आगमन हो या धन का संचय हो, सामान्य तरीके से धन का आगमन हो रहा है, होता रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे का अभाव हो जाएगा, लेकिन हाँ, पैसा इतनी मात्रा में भी नहीं आ पाएगा जितना कि आप अपेक्षा कर रहे हो। बस सीमित मात्रा में पैसा आपके हाथों में आता रहेगा। सेविंग्स की भी बात कुछ ऐसी ही रहेगी। पहले इस महीने के एक तरीके से कहें उत्तरार्ध तक जो भी प्लानिंग करेंगे वो पूरी तरह से आपकी प्लानिंग आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, दिक्कतें सामने आएंगी आपको। हाँ, उत्तरार्ध में जाकर 23 तारीख के बाद जाकर के थोड़ी बहुत सेविंग्स भी आपकी सक्सेसफुली हो जाएगी। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो सुख सुविधाओं का अभाव रहेगा, यानी कि उसमें कमी रहेगी लाभ लेने में। और आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप लव अफेयर्स में हैं तो आपका लव अफेयर कैसा रहेगा। साथियों, जहाँ तक लव अफेयर का प्रश्न है तो लव अफेयर में भी आपकी तरफ से अपने मित्र के लिए जितना समर्पण की भावना होनी चाहिए उसमें कमी रहेगी, जितना समर्पण की भावना होनी चाहिए उसमें कमी रहेगी। और उधर जो आपका मित्र है, आपके बिहेवियर को या बातों को देख करके, आपके एटीट्यूड को देख करके थोड़ा सा वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होगा, और उनके भी कहीं ना कहीं बिहेवियर में या उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो भी बदल सकता है। तो आप इस बात की पूरी जोर कोशिश करें। उपाय हम आपको अंत में ज़रूर दे रहे हैं, उन उपायों को करते हुए आप अपने कार्य करें प्रॉपर तरीके से, समझदारी के साथ, तो आपको रिजल्ट्स भी उसके अनुसार ही मिलेंगे। साथियों, विवाह की बात कर लेते हैं, यानी कि जो विवाहित लोग हैं। तो देखिए, जहाँ तक विवाह का संबंध है साथियों, तो यहाँ पर क्या है कि
थोड़ा सा एक तरीके से मैं अगर कहूँ कि 1 तारीख से लेके और 23 तारीख तक का जो समय है, इसमें मिले जुले परिणामों की ओर इशारा मिल रहा है ग्रहों की ओर से। कभी नरम कभी गर्म, सुबह झगड़ा हो गया उठते के साथ ही, शाम तक नॉर्मल हो गए, या 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद ही नॉर्मल हो गए। कुछ ऐसी थोड़ा सा कभी कहा सुनी हो गई, कभी कुछ झड़प हो गई, कुछ हीटेड आर्गूमेंट्स हो गए, लेकिन पता चला कि थोड़ी देर बाद ही आप लोग नॉर्मल भी हो गए अपने स्पाउस के साथ। तो ये ऐसी स्थिति रहेगी। अब विवाह के बाद आते हैं पारिवारिक संबंधों को लेकर। जो आपके पारिवारिक संबंध हैं, उसमें जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ये भी आपसे बताना चाहेंगे कि उनको आपको उनके साथ किसी भी तरीके का उनका अपमान नहीं करना है, उनका पूरा मान सम्मान रखना है आपने। बेशक वो आपसे या आपकी गलतियों को लेकर के हाईलाइट करें, आपकी गलतियों को, या आपको किसी बात को लेकर के नाराज़गी जाहिर करें, लेकिन आप उलट करके या पलट करके ऐसा नहीं है कि आप उनका इंसल्ट करें, अपमान करें, ये बिल्कुल ना करें। दूसरा, पारिवारिक जो लोग हैं आपके फैमिली मेंबर्स, उनके साथ भी थोड़ा सा तालमेल में कमी जरूर रहेगी कमी इस महीने, और ये तकरीबन माह के उत्तरार्ध तक रहेगी। उसके बाद चीज़ें थोड़ा ठीक होंगी, नॉर्मलसी की तरफ चीज़ें जाएंगी। आपको भी रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई, अब चीज़ें पहले जैसी नहीं है, थोड़ी इसमें सुधार है। ये ऐसा 23 नवंबर के बाद से होगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर आप हायर स्टडीज़ वाले हैं, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, अधिक मेहनत करने के बाद भी खींचतान के सामान्य परिणामों की ओर ही इशारा है, अगर बहुत अधिक मेहनत भी करेंगे। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अधिक मेहनत की ओर इशारा मिल रहा है ग्रहों की ओर से, लेकिन उनके भी अपने मन चाहे जो रिजल्ट्स आने चाहिए उसमें कमी रहेगी, मेहनत के भी उपरांत करने के। अब संतान के द्वारा बात कर लेते हैं। संतान को कैसा रहेगा? माता पिता को अपनी संतान के द्वारा जो परिणामों की प्राप्ति होगी, उसको देख करके उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव या टेंशन रह सकता है, यानी कि उनकी इच्छा के अनुरूप परिणाम संतान के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस महीने कमी रहेगी। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, माह के पहले 16 दिन बहुत ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का भी, अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना है। पहले 16 दिन यानी कि आधा महीना समझ लीजिए, वो भी आपको परेशान कर सकते हैं। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी, लेकिन 16 तारीख के बाद से लेके फिर स्थिति काफ़ी संतोषजनक रहेगी। शत्रुओं की ओर से भी कोई परेशानी नहीं होगी, शांत रहेंगे शत्रु विरोधी, और स्वास्थ्य भी आपका नॉर्मल अच्छा बना रहेगा। 16 तारीख तक ध्यान रखना है। अब हम आपको उपाय देने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में बैठे हुए हैं स्वास्थ्य के घर में, तो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ेंगे ये। तो यहाँ पर इनकी पूजा जरूर करें। एक तो रविवार के दिन आप जो गुड़ है और अनाज, या तो गेहूं कह लीजिए या आटा कह लीजिए, आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाके किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर कोई नहीं है ऐसा तो गौ माता है तो उनको जा करके आटा और गुड़ आप खिला सकते हैं। ये कीजिएगा। और प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें, तांबे के कलश से, और उसी समय पर ये मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं तो जरूर करें, बहुत लाभ होगा। और 108 बार करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। और ये कम से कम 16 तारीख तक तो, क्या 16 तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब है, लेकिन उसके बाद भी अगर करेंगे तो अभी आपको वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति मिलेगी। तो इसको तो आप रेगुलर कीजिए पूरे महीने। अब आते हैं नंबर 2 उपाय पर। उपाय नंबर 2 ये है साथियों कि देखिए, क्योंकि 11 नवंबर को मैंने जैसा बताया कि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो आपके कहीं ना कहीं पराक्रम में भी 11 तारीख के बाद से कमी आएगी। मेहनत में, मेहनत जबकि बहुत ज़रूरी होती है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं हासिल होता जीवन में, तो मेहनत भी कम होगी आपके द्वारा, आलस से ज़्यादा रहेगा, काम करने का मन नहीं लगेगा,
लेकिन जितना ज़रूरी है उतना तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बैठ जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं ना कि इसको अधिक परिश्रम वाली बात, वो नहीं दिखाई दे रही है 11 नवंबर के बाद से इस महीने पूरे। तो यहाँ पर उसमें भी कमी रहेगी। तो आप एक काम कीजिएगा कि आप गुरुवार के दिन केले खिला दिया करें, किसी भी छोटे बच्चों को केले बांट दें, बस इतना कर दें गुरुवार के दिन। और बुधवार के दिन अगर कर सकते हैं तो डेली कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप नियमित रूप से करें, नियमित रूप से। ओम भू बुद्धाय नमः एक माला, बड़े प्यार से करना, आराम से करना, जल्दबाजी में नहीं, बहुत ही धीरे धीरे एक माला कर लें। 108 नाम ले लें बुद्ध के, इससे आपको लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। जो भी वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जो हम उपाय आपको दे रहे हैं, इनको करने पर सभी को ही लाभ अच्छा मिलेगा। तो साथियों, ये उपाय आप कीजिए, इनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, या मंगल और शनिवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या बंदरों को खिला सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा। छोटे छोटे से उपाय हैं ये, इनमें कोई समय नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, आप कर लीजिए चलते फिरते, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो साथियों, ये थी चर्चा वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनके मंथली राशिफल की चर्चा। अगर आपको पसंद आई है ये, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब भी आप तक एक एक करके पहुँचें और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अधिक से अधिक लोगों में वीडियो शेयर करें ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।